तो फाइनली दोस्तों, हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने आज संसद में बजट पेश किया और बजट में क्या क्या है वो उसमें हम बात करने वाले हैं। हम मोटा मोटा एक बार आपको सिर्फ हेडलाइन पढ़ाते हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। पिछले 12 साल से आप देख ही रहे हैं कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट आता है उसमें क्या होता है और क्या मिलता है और किसको मिलता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो देर न करते हुए आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और आप सुनिए। सिर्फ हम छोटा सा सारांश जो हेडिंग है उसी की हम बात करेंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। संघ के बजट 2026-27 का सारांश आपके सामने प्रस्तुत है। और युवा शक्ति जो पहला है, मतलब जो पहली हेडिंग है वो देखिए। युवा शक्ति से प्रेरित बजट में सरकार के संकल्प पर जोर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, जिसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना है। वाह 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 वाह, तालियां बजाइए। कर्तव्य भवन में तैयार हुआ यह पहला बजट 3 कर्तव्य से प्रेरित है। क्या बात है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को गति देना और उसे बनाए रखना है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना, बहुत सुंदर बात है। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास के जुड़े दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। क्या बात है, पिछले 12 साल से सुन रहे हैं हम, सबका साथ सबका विकास। नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सरलीकृत आयकर नियम और प्रपत्र शीघ्र ही अधिसूचित किए जाएंगे। सजा और अभियोजन को तर्कसंगत बनाने के लिए कार्यवाही की बहुलता को कम किया जाना चाहिए। कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों को पहले से ही प्राप्त छूट को पशु आहार और कपास के बीज की भी लागू किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी, जिसमें 15.5% का सामान्य सुरक्षित आश्रय मार्जिन है। आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित आश्रय प्राप्त करने की सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है, बहुत अच्छी बात है। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं को 2047 तक कर की छूट दी जाएगी, ये अति सुंदर है। अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करने वाले सब अनिवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से छूट। मंत्रालय जो 2027-28 के कर वर्ष से ICDS पर आधारित अलग लेखांकन आवश्यकता को समाप्त करने के लिए एडांस में संशोधन हेतु संयुक्त समिति का गठन करेगा। फ्यूचर्स पर STT को वर्तमान में 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया जाएगा। बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल के निर्माण में उपयोग होने वाले पूंजीगत वस्तुओं को दी गई बुनियादी सीमा शुल्क छूट को बढ़ाया जाएगा। संपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क को छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य वस्तुओं पर टैरिफ दर 20% से घटाकर 10% कर दी जाएगी। 17 प्रकार की औषधियाँ या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। बायोफार्मा शक्ति परियोजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के घरेलू उत्पादन के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। लघु एवं मध्यम उद्यम SME को भविष्य के लिए अग्रणी बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के MSE के विकास कोष का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय
11.2 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ हो गया है। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को विकास संयोजन के रूप में विकसित किया जाएगा। सही है, जो है वो तो सुधारी न जा रही है। ठीक है। मुंबई स्थिति भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करेगा। बड़ी अच्छी बात है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो बड़ी खुशखबरी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक बालिका छात्रावास स्थापित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सरकार ने एक IIM के सहयोग से हाइब्रिड मोड में मानवीकृत उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए एक योजना की घोषणा की है। खेलो इंडिया मिशन का उद्देश्य अगले दशक में खेल क्षेत्र को रूपांतरित करना है। भारत विस्तार एक बहुभाषी AI उपकरण है जो एग्री स्टैक पोर्टल को कृषि पद्धतियों पर ICAR पैकेज को AI सिस्टम के साथ एकीकृत करता है। विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज पर मौजूदा 5% और 20% की छूट को घटाकर 2% कर दिया जाएगा। सही है। सीमा शुल्क भंडारण ढांचे को गोदाम संचालक केंद्रित प्रणाली में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें स्व घोषणाएं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा परीक्षा शामिल होगी। वित्तीय वर्ष के अंत तक विभिन्न सरकारी एजेंसियों में कार्गो क्लीयरेंस अनुमोदन की प्रक्रिया एक ही और परस्पर जुड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुचारू रूप से पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा मोटा मोटा जो इनका हेडिंग था। अब आप बताइए, पिछले 12 साल में जो अभी तक इन्होंने हर बजट में एक नया शगुफा लाते हैं और शायद वो पूरा नहीं होता है। शायद, जैसा आप भी जानते हो, आप भी यहीं रहते हो, तो आप इस बार का बजट में क्या होने वाला है, जो मोटा मोटा था वो अपने आपको बताया। पर डे हम आपको शाम को इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे और बताते हैं कि हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो क्या क्या नए नए परियोजनाएं लाती हैं और क्या है इनके पिटारे में, देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं एक और इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।